क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध मैदान के बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर लड़ा जाता है? जब मन अशांत हो, निर्णय लेना कठिन हो और अपने ही पराये लगने लगें, तब उस अंधेरे में रोशनी की एक किरण कहां से आती है? आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को एक ऐसा संदेश दिया था, जो आज के तनावपूर्ण युग में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने जीवन की उलझनों से थक चुके हैं, तो ये बातें आपकी सोच और आपकी नियति को बदल सकती हैं। चलिए, जानते हैं गीता का वह अद्भुत ज्ञान जो हार को भी जीत में बदल देता है। जब अर्जुन अपनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से डर गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अमरता का पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहती पावकः, अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न अग्नि जला सकती है। हम अक्सर उन चीजों के लिए रोते हैं जो नश्वर हैं, पद, प्रतिष्ठा और शरीर। मोह ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि आप यह शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत चेतना हैं, उस दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और आप अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे मन से खड़े हो पाएंगे। आज के दौर में हम अक्सर परिणाम की चिंता में इतना खो जाते हैं कि अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पाते। गीता का सबसे महान उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सरल अर्थ यह है कि आपका अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल वर्तमान क्षण में अपने कार्य पर पूरी शक्ति से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो तनाव खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। याद रखिए, फल की चिंता करना भविष्य में जीना है और पूरी निष्ठा से कर्म करना वर्तमान में जीना है। जो इंसान अपने वर्तमान को सुधार लेता है, उसका भविष्य ईश्वर स्वयं ही संवर देते हैं। क्रोध और मन की चंचलता आज की सबसे बड़ी समस्या है। श्री कृष्ण ने क्रोध को नरक का द्वार बताया है। वे कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि नष्ट होती है, तो मनुष्य का पतन निश्चित है। अपने मन को वश में करना भले ही कठिन हो, जैसे तेज हवा को मुट्ठी में कैद करना, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। जिसका मन उसके वश में है, उसके लिए वह मन सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन जिसका मन अनियंत्रित है, वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अपने मन के स्वामी बनिए, उसके गुलाम नहीं। सफलता के लिए योग्यता से अधिक आवश्यक है स्वयं पर अडिग विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। यदि आप मन में यह मान लेते हैं कि आप हार जाएंगे, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं जिता सकती। लेकिन यदि आपका विश्वास सत्य और न्याय पर आधारित है, तो हर बाधा आपके लिए एक सीढ़ी बन जाएगी। संशय करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए अपनी क्षमताओं पर संदेह करना छोड़ें और धर्म यानी सही मार्ग के साथ खड़े हों। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारा ज्ञान देने के बाद एक बहुत बड़ी बात कही थी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। ईश्वर हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने का निर्णय और संकल्प हमारा अपना होना चाहिए। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हम स्थिर बुद्धि और निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो अंततः जीत हमारी ही होती है। आज से अपने जीवन की बागडोर अपने विवेक को सौंप दीजिए। इस संदेश को केवल सुने नहीं, इसे अपने आचरण में उतारें। अगर आपको यह ज्ञान सार्थक लगा हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। याद रखिए, श्रेष्ठ ज्ञान ही जीवन की असली पूंजी है। जय श्री कृष्ण।